मैं यहाँ आपकी राय बदलने नहीं आई थी। मैं यहाँ सिर्फ आपकी बेटी की फिक्र में आई थी। ऐश्वर्या की आवाज में न तो डर था, न ही पछतावा, बल्कि एक अजीब सा आत्मविश्वास था, जैसे वो पहले से जानती हो कि सामने वाला टूट चुका है। सामने खड़ी मन्नत उसकी एक एक बात सुन रही थी, लेकिन अब सुनने की ताकत उसमें बची नहीं थी। ऐश्वर्या के चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, मानो उसे ये टकराव पसंद आ रहा हो। वो बोली, मौका मतलब मौका, और मैं मौका कभी छोड़ती नहीं हूं। हर बार खुद को महान साबित करना है, यही मेरी आदत है। ये शब्द मन्नत के दिल में चुभ गए। मन्नत ने गुस्से और बेबसी के बीच कहा, मुझे आज कुछ नहीं सुनना। आपकी शक्ल तक नहीं देखनी थी, इसलिए चुपचाप जा रही थी, आपने रोका। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में साफ था कि अब वो पीछे नहीं हटेगी। उसने साफ कह दिया, एक बात समझ लीजिए, मेरी जिंदगी आपके इर्द गिर्द नहीं घूमती। अब आप मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती। आपका मुझसे और मेरे परिवार से कोई वास्ता नहीं है। ऐश्वर्या ने पलटकर सवाल दागा, तो फिर इंदौर छोड़कर मुंबई क्यों आई हो? बताओ मुझे, क्यों आई हो? सवाल एक नहीं था, बार बार वही सवाल, जैसे वो मन्नत को जवाब देने पर मजबूर करना चाहती हो। लेकिन मन्नत अब सफाई देने के मूड में नहीं थी। उसने दो टोक कहा, मैं अपनी जिंदगी में क्या कर रही हूं, क्यों कर रही हूं, आपको जवाब देने की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। ये शब्द ऐश्वर्या के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। मन्नत ने साफ लकीर खींच दी, आप अपना परिवार देखिए, मैं अपना परिवार देखूंगी। मुझसे दूर रहिए, खुश रहिए और मुझे भी खुश रहने दीजिए। लेकिन ऐश्वर्या जानती थी कि कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसने विक्रांत को तो पहले ही गुमराह कर दिया था, मगर मन्नत मन्नत इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं थी। उसे यकीन था कि जैसे ही मन्नत ऐश्वर्या को सामने देखेगी, उसे समझ आ जाएगा कि ये आरजू नहीं, बल्कि ऐश्वर्या है। और उस दिन के बाद मन्नत चुप नहीं बैठेगी। अब मन्नत सच्चाई के पीछे जाएगी, क्योंकि उसके लिए खुशी कोई समझौता नहीं, बल्कि जंग है। और ये जंग अभी शुरू हुई है। ऐश्वर्या के जाने के बाद भी कमरे में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे उसकी बातें दीवारों में अटक गई हों। मन्नत वहीं खड़ी रह गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन दिमाग अब शांत नहीं था। उसे बार बार वही सवाल कचोट रहा था, अगर ये आरजू नहीं है तो फिर ये है कौन? मन्नत को याद आने लगी वो छोटी छोटी बातें, वो नजरें जो कभी झुकी हुई लगती थीं, कभी जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से भरी। उसे एहसास हुआ कि जो वो अब तक नजरअंदाज करती रही, वही इशारे असल में सबसे बड़े सबूत थे। उधर विक्रांत पूरी तरह उलझा हुआ था। उसे लग रहा था कि उसने सब कुछ संभाल लिया है, कि ऐश्वर्या की कहानी पूरी तरह सच है। लेकिन मन्नत की खामोशी उसे बेचैन कर रही थी। मन्नत सवाल नहीं पूछ रही थी, झगड़ा नहीं कर रही थी, और यही सबसे खतरनाक था, क्योंकि मन्नत जब चुप होती है तो वो फैसला कर चुकी होती है। विक्रांत को ये एहसास नहीं था कि जिसे वो सच मान रहा है, उसी के पीछे सबसे बड़ा झूठ छुपा है। मन्नत ने खुद से वादा कर लिया था, अब कोई सवाल सीधे नहीं पूछूंगी, पहले सच देखूंगी। उसने ऐश्वर्या की हर हरकत पर नजर रखना शुरू कर दिया, उसके फोन कॉल्स, उसके मिलने जुलने के तरीके, और सबसे जरूरी उसका डर। क्योंकि जो झूठ बोलता है, वो सबसे ज्यादा डरता है कि कहीं सच सामने ना आ जाए। मन्नत को साफ दिखने लगा कि ऐश्वर्या का आत्मविश्वास सिर्फ दिखावा है, अंदर कहीं न कहीं घबराहट छुपी हुई है। धीरे धीरे मन्नत को यह भी समझ आने लगा कि ऐश्वर्या सिर्फ विक्रांत को नहीं, पूरे हालात को अपने कंट्रोल में रखना चाहती है। वो चाहती थी कि मन्नत खुद ही पीछे हट जाए, खुद ही हार मान ले। लेकिन ऐश्वर्या ये भूल गई थी कि मन्नत खुशी पाने के लिए लड़ना जानती है, और जब वो लड़ती है तो अकेले नहीं डरती। इसी बीच मन्नत के सामने एक ऐसा सच आने वाला था जो सब कुछ बदल सकता था। एक नाम, एक जगह, और एक पुराना राज। अगर ये राज खुल गया तो सिर्फ ऐश्वर्या की पहचान नहीं खुलेगी, बल्कि विक्रांत की पूरी दुनिया हिल जाएगी। मन्नत अब पीछे हटने वाली नहीं थी, क्योंकि अब सवाल ये नहीं था कि ऐश्वर्या कौन है। सवाल ये था कि वो इतनी दूर तक झूठ क्यों बोल रही है। और यहीं से शुरू होती है वो कहानी, जहां शक सबूत में बदलेगा और सबूत तबाही में। मन्नत को अब पूरा यकीन हो चुका था कि ऐश्वर्या की कहानी में कुछ तो ऐसा है जो जानबूझकर छुपाया जा रहा है। उसने सीधा टकराने की जगह चुपचाप सच तक पहुंचने का रास्ता चुना। एक पुरानी फाइल, कुछ अधूरी रिपोर्ट्स और एक ऐसा नाम जो बार बार उसके सामने आ रहा था, आरजू।
लेकिन हर जगह आरजू की कहानी अधूरी थी, जैसे किसी ने जानबूझकर कुछ पन्ने फाड़ दिए हों। मन्नत को यही बात खटक रही थी, क्योंकि सच चाहे जितना दबा दिया जाए, उसके निशान मिटाए नहीं जा सकते। इसी बीच ऐश्वर्या बेचैन होने लगी थी। मन्नत की बढ़ती खामोशी उसे डराने लगी थी। वो जानती थी कि मन्नत अब सवाल नहीं करेगी, बल्कि सबूत ढूंढेगी। और सबूत अगर मिल गए तो उसका बनाया हुआ पूरा सच झूठ में बदल जाएगा। ऐश्वर्या ने हालात संभालने की कोशिश की, विक्रांत के सामने और ज्यादा मासूम बनने लगी, जैसे हर कदम पर यह साबित करना चाहती हो कि वही सही है। लेकिन झूठ जितना भी सजा लिया जाए, उसकी बुनियाद कमजोर ही रहती है। एक दिन मन्नत के हाथ वो सुराग लगा जिसने उसकी सांसें रोक दी। एक पुराना पता, वही पता जहां कभी आरजू रहा करती थी। मन्नत वहां पहुंची तो उसे पता चला कि उस नाम से कोई लड़की अब जिंदा ही नहीं है। ये सुनते ही मन्नत के पैरों तले जमीन खिसक गई। अगर आरजू जिंदा नहीं है, तो फिर ऐश्वर्या कौन है? उस पल मन्नत को सब समझ आ गया। ये सिर्फ नाम बदलने की कहानी नहीं थी, ये पूरी पहचान चोरी करने का मामला था। उधर ऐश्वर्या को भी भनक लग चुकी थी कि मन्नत उसके बहुत करीब पहुंच चुकी है। उसने खुद से कहा, अब एक भी गलती नहीं कर सकती। लेकिन डर इंसान से वो गलती करवा ही देता है जिससे वो बचना चाहता है। ऐश्वर्या की नजरें अब हर वक्त मन्नत को ढूंढती थीं। उसकी हर हरकत पर शक बढ़ता जा रहा था। वो जानती थी कि अगर मन्नत ने सच विक्रांत को बता दिया तो सब खत्म हो जाएगा। मन्नत अब दोराहे पर खड़ी थी। सच सामने था, लेकिन उसे सही वक्त पर सामने लाना जरूरी था। एक गलत कदम और ऐश्वर्या फिर से सब संभाल सकती थी। इसलिए मन्नत ने फैसला कर लिया, वो चुप रहेगी, मुस्कुराएगी और ऐश्वर्या को ये एहसास दिलाएगी कि उसे कुछ पता नहीं चला, क्योंकि असली वार वही होता है जो दुश्मन को पता ही ना चले। अब खेल बदल चुका था। शिकारी और शिकार की जगह बदल रही थी, और अगले कदम में विक्रांत की जिंदगी सबसे बड़ा दांव बनने वाली थी। विक्रांत को लग रहा था कि सब कुछ धीरे धीरे ठीक हो रहा है। ऐश्वर्या का साथ, उसका भरोसा और मन्नत की खामोशी उसे ये सब सुकून दे रहा था। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि ये शांति असल में तूफान से पहले की खामोशी है। मन्नत ने खुद को सामान्य दिखाना शुरू कर दिया था, जैसे उसे कुछ पता ही न हो। वो हंसती, बातें करती और हर मौके पर ऐश्वर्या को ये एहसास दिलाती कि अब कोई खतरा नहीं है। लेकिन भीतर ही भीतर वो उस पल का इंतजार कर रही थी जब सच सबसे सही जगह पर वार करेगा। ऐश्वर्या ने विक्रांत की कमजोरी को पहचान लिया था। वो जानती थी कि विक्रांत भावनाओं से फैसले लेता है, इसलिए उसने हर बात में खुद को पीड़ित दिखाना शुरू कर दिया। पुराने जख्म, टूटे रिश्ते और नकली आंसुओं की कहानी उसने इतनी बार दोहराई कि विक्रांत को अब उस पर शक करने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन मन्नत ये सब देख रही थी, और हर सीन उसके यकीन को और मजबूत कर रहा था कि ऐश्वर्या सिर्फ झूठ नहीं बोल रही, बल्कि भावनाओं से खेल रही है। एक शाम ऐसा मौका आया जहां मन्नत ने बिना सीधे आरोप लगाए विक्रांत के सामने कुछ सवाल रख दिए। सवाल सीधे नहीं थे, लेकिन उनके पीछे छुपा सच विक्रांत को बेचैन करने के लिए काफी था। विक्रांत ने पहली बार ऐश्वर्या की बातों में विरोधाभास महसूस किया। वो तारीखें जो कभी मेल नहीं खाती थीं, वो घटनाएं जो हर बार बदल जाती थीं, अब सब कुछ जुड़ने लगा था। ऐश्वर्या ने जब विक्रांत के चेहरे पर उलझन देखी तो उसे समझ आ गया कि खतरा पास है। उसने तुरंत हालात को पलटने की कोशिश की, मन्नत को ही गलत साबित करने की कोशिश, उसके इरादों पर सवाल और ये दिखाने की कोशिश कि मन्नत बदले की भावना से काम कर रही है। लेकिन इस बार विक्रांत का दिल पूरी तरह साथ नहीं दे रहा था। उसके भीतर पहली बार शक ने जगह बना ली थी। मन्नत जानती थी कि ये सही वक्त नहीं है पूरे सच को सामने लाने का, क्योंकि विक्रांत अभी सच सुनने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसने पीछे हटने का नाटक किया। उसने ऐश्वर्या को जीत का भ्रम दे दिया। ऐश्वर्या को लगा कि वो फिर से हालात पर काबू पा चुकी है, लेकिन उसे क्या पता था कि विक्रांत अब अकेले में सोचने लगा है, याद करने लगा है और सवाल करने लगा है। क्योंकि जब शक एक बार दिल में उतर जाए तो वो जवाब मांगता ही है, और वो जवाब अब बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। वो पल आखिर आ ही गया, जब सच को और छुपाया नहीं जा सकता था। हालात ऐसे बन चुके थे कि हर रास्ता उसी एक टकराव पर आकर रुक रहा था। विक्रांत के सामने अब सवाल थे, बहुत सारे सवाल, और उन सवालों के जवाब सिर्फ ऐश्वर्या के पास थे। मन्नत चुपचाप सब देख रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि सच जब सामने आता है तो उसे जोर जबरदस्ती की जरूरत नहीं होती। विक्रांत ने पहली बार ऐश्वर्या से सीधे पूछा, तारीखें क्यों नहीं मिलती, नाम क्यों बदलते हैं, और हर कहानी हर बार अलग क्यों होती है।
ऐश्वर्या के चेहरे का रंग उतरने लगा। वो मुस्कान जो कभी उसका हथियार थी, अब बोझ बन चुकी थी। उसने बात को घुमाने की कोशिश की, भावनाओं का सहारा लिया, आंसुओं की ढाल खड़ी की, लेकिन इस बार विक्रांत का दिल नहीं पसीजा, क्योंकि अब उसे एहसास हो चुका था कि वो जिसे बचाने की कोशिश कर रहा था, वही उसे अंधेरे में धकेल रही थी। और फिर मन्नत ने वो एक नाम लिया, आरजू। नाम सुनते ही ऐश्वर्या सन्न रह गई, जैसे किसी ने उसके पैरों के नीचे से जमीन खींच ली हो। मन्नत ने शांत आवाज में वो सच रखा जिसे ऐश्वर्या सालों से दबाकर बैठी थी। पहचान बदली गई थी, जिंदगी चुराई गई थी, और झूठ की नींव पर एक नया रिश्ता खड़ा किया गया था। अब कोई चीख चिल्लाहट नहीं थी, कोई सफाई काम नहीं आ रही थी। सच अपनी जगह खड़ा था, नंगा और बेदर्द। विक्रांत टूट चुका था। गुस्सा नहीं, चीख नहीं, बस खामोशी। क्योंकि कुछ धोखे ऐसे होते हैं जो इंसान से आवाज भी छीन लेते हैं। मन्नत ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जीत का एहसास नहीं था, क्योंकि ये लड़ाई किसी को हराने के लिए नहीं थी, बल्कि अपने और अपने परिवार को बचाने के लिए थी। ऐश्वर्या समझ चुकी थी कि खेल खत्म हो चुका है। वो हार गई थी, झूठ से, डर से और खुद से। मन्नत ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा, खुशी छल से नहीं मिलती, उसके लिए सच चाहिए। कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि टूटे रिश्तों के बाद नई शुरुआत भी होती है। लेकिन एक बात तय है, अब मन्नत अपनी खुशी के लिए किसी समझौते के साथ नहीं जिएगी।